अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। दिस इज़ मुबशर अली, योर ट्रेनर, योर कोच। आज की ट्रेनिंग है एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड लोड शेयरिंग एंड लोड मैनेजमेंट के बारे में। आज मैं आपके साथ एप्लीकेशन और डिज़ाइन के हवाले से डिस्कस करूंगा जो कि सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती हैं, और वो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो उस डिज़ाइन को अचीव करने के लिए जो आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या जो कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है उस सिस्टम को समझने के लिए कि सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है, लोड शेयरिंग का मकसद क्या होता है और किस तरह की एप्लीकेशन होती हैं जो कम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पावर जनरेशन ऑटोमेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके अंदर कैरियर का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। पावर जनरेशन ऑटोमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी रहती हैं और इसमें जो ट्रेंड और वेल एक्सपर्ट लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो इस ट्रेनिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं जो इस फील्ड के अंदर पावर जनरेशन ऑटोमेशन की फील्ड के अंदर, तो अपने आप का जो नॉलेज है, जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, उसका ज़रा एरिया को मज़ीद एक्सपेंड करें और अपनी मज़ीद वैल्यू को ऐड करते हुए ये जितनी ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं इस फील्ड के हवाले से वो इस फील्ड के हवाले से लर्निंग करें। ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो इस फील्ड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए। सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग और लोड मैनेजमेंट ये तीनों डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं। सिंक्रोनाइजेशन एक अलग चीज़ है, लोड शेयरिंग एक अलग, और ऐसे ही लोड मैनेजमेंट एक अलग चीज़ आ जाती है। आज इस ट्रेनिंग सेशन में एक एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट जो डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है जो माइंड में कि सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग एप्लीकेशन जो है ये रियल वर्ल्ड में जो हम ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है जो कि एक रियल जो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जो रियल लाइफ इसमें दो जेनसेट आपको नज़र आ रहे हैं। ये डीजल जनरेटर्स हो सकते हैं, ये गैस जनरेटर हो सकते हैं, ये टर्बाइन्स हो सकती हैं और ये एचएफओ के इंजन हो सकते हैं। ये किसी भी तरह के दो इंडिपेंडेंट पावर सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपकी दो कमर्शियल पावर सप्लाईज हैं, दो सेपरेट फीडर्स हैं, दो वो डिफरेंट फीडर्स हैं जो कि आपको सप्लाई आ रही है। ये आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, ये आपकी एक कॉरपोरेट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है जहाँ का एक अपना पावर हाउस है, ये उसका एक डिज़ाइन हो सकता है। इसमें आप देखेंगे कि आपके सामने अगर ये सिंगल लाइन डायग्राम में देखेंगे, दो आपके पास कमर्शियल पावर्स हैं, दो सेपरेट फीडर्स आ रहे हैं, दो आपके पास इन हाउस आपके पास पावर सोर्सेज हैं और आपके पास चार पीएलसीज लगे हुए हैं। यू हैव 4 पीएलसीज, 2 कमर्शियल पावर्स, 2 जेनसेट्स एंड 6 ACBs, एयर सर्किट ब्रेकर्स। So this application, this topology is shown the parallel operation and synchronization and load sharing, load management with the two mains and two GG sets and two that could be the gas sets and that could be the gen sets. So ये कोई भी gen sets हो सकते हैं। इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, इनको पैरेलल रन करने के लिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है जो इन कमर्शियल पावर को, इन फीडर्स को और इन जनरेटर्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी रखता हो, ठीक है। वो डिफरेंट ब्रांड्स के पीएलसीज हो सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के पीएलसीज अवेलेबल हैं जिसमें वेल रिनाउंड ब्रांड्स हैं, वुडवर्ड है, कॉमएप है, डीपसी है, डेटाकॉम है, साइसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनसे आप ये एप्लीकेशन अचीव कर सकते हैं। ये एक कम्प्लेक्स एप्लीकेशन है इसमें आपके मल्टीपल मेंस कहलाती हैं। इसमें दो से ज़्यादा आपकी दो मेंस हैं, आपकी एक से ज़्यादा इसमें कमर्शियल पावर्स हैं और आपके जेनसेट हैं। ये जेनसेट आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
20-25 तक हो सकते हैं, इसमें डजन मैटर। इसमें मोस्टली सिस्टम वो 64 तक सपोर्ट करते हैं, मोस्टली सिस्टम 32 तक सपोर्ट करता है। बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, इतने ज़्यादा होते नहीं हैं मोस्टली। तो मल्टीपल मेन्स आप अप टू 4 मेन्स तक, 8 मेन्स तक, यानी 8 डिफरेंट फीडर्स तक। 8 फीडर्स अव्वल तो होते नहीं हैं किसी एक साइड के ऊपर, आपको 2 या 3 से ज़्यादा फीडर्स नहीं मिल सकते। तो आप ये सारी एप्लीकेशन, इस कम्प्लेक्स एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए आपको बेसिक डिज़ाइन समझना ज़रूरी है। तो गाइस मैं यहाँ पे ये समझाना शुरू करूँगा कि आप पहले तो सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ना सीखें। आपको आनी चाहिए कि सिंगल लाइन डायग्राम में आपने क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें समझनी है। आपका जो करंट फ्लो है वो किस साइड से जा रहा है, किस डायरेक्शन से जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी जो बस बार्स हैं वो किस जगह पर आपने एसीबी लगाना है, एसीबी कनेक्ट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉमन बस नज़र आ रही है, जो 2 जेन सेट पे कॉमन बस बन रही है। अगर आप इस वाले एरिया पे देखेंगे, इस वाले एरिया पे, तो ये आपको ये वाली कॉमन बस नज़र आ रही है, जहाँ पर आपको जेन 1 और जेन 2 एसीबी लिखा हुआ है। जेन 1 एंड जेन 2 एसीबी, ये एसीबी क्लोज हो रहे हैं एक जेन सेट की कॉमन बस के ऊपर। दैट इज़ कॉल्ड द कॉमन बस बार ऑफ द जेन सेट। तो ये 2 एसीबी से कनेक्ट हो रही है, एक जेन सेट की सप्लाई एसीबी से आते हुए उस कॉमन बस के साथ कनेक्ट हो रही है, और दूसरे की आते हुए कॉमन बस के साथ कनेक्ट हो रही है। आगे से ये कॉमन बस का एक बस ब्रेकर 1 है एंड द अदर वन द बस ब्रेकर 2 है। सिमिलरली द मेन्स power, the main supply having the individual ACBs, the main ACB is 1 and main ACB is 2. सो आगे आपके लोड कनेक्ट है, यानी एक कॉमन बस और एक मेन ACBs, मेन सप्लाईज के ACBs, कमर्शियल पावर का जो ACB है और कॉमन बस का ACBs के सेंटर से आपने लोड 1 कनेक्ट किया है, और सिमिलरली दूसरी साइड से आपने लोड 2 कनेक्ट किया हुआ है। एक कॉमन बस का ब्रेकर है और एक आपका कमर्शियल पावर का ब्रेकर है। आपके 4 PLC, 4 कंट्रोलर्स, 4 आपके एक हाई इफेक्टिव एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर, सिंक्रोनाइज़र, लोड शेयर और लोड मैनेजमेंट करने वाला एक सिस्टम है, जो कि इंडिपेंडेंटली सेपरेटली हर फीडर के साथ अलग है और हर जनरेटर के साथ अलग है। अब मैं अभी आप देखेंगे तो आपके पास मेन सप्लाई लाइव हो चुकी है। यू कैन सी द मेन्स ऑन लोड। इसमें आपका मेन्स ब्रेकर क्लोज हो चुका हुआ है, ग्रीन नज़र आ रहा है आपको। तो मेन एसीबीज आपके क्लोज हैं। आपके लोड को जो सप्लाई इस वक्त मिल रही है वो मेन्स से मिल रही है। आपका लोड जो एनर्जाइज है, जो लाइव हो चुका हुआ है, आपकी इंडस्ट्री, आपकी वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आपका कोई भी लोड हो सकता है, वो इस वक्त उसको लोड फीड किया जा रहा है कमर्शियल पावर से। सेपरेटली 2 अलग अलग फीडर हैं, वो अपने अपने लोड को सप्लाई फीड कर रहे हैं। और आपका बैकअप पावर प्लांट, जो आपका बैकअप पावर हाउस है, वो आपका स्टैंड बाय मोड के ऊपर खड़ा हुआ है। और आपका जो ये PLC सिस्टम है, एक आपका हाईली एफिशिएंट एक सिस्टम है, जो कि आपका इन तमाम सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है, इनको कंट्रोल करेगा। अब इस कंडीशन में लेट्स सपोज अगर मेन सप्लाई फेल हो जाती है, आपकी कमर्शियल पावर अगर फेल हो जाती है, आपकी कमर्शियल पावर अगर चली जाती है, शट डाउन हो जाता है, आपका प्लान्ड या अनप्लान्ड किसी तरह का भी शट डाउन होता है, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर द शट डाउन ऑफ द कमर्शियल पावर ऑफ द बोथ साइड। सो यू कैन सी luckily the one mains have failed. The one feeder is live, but one mains has go shut down. You can see the both genset are starting, and on auto mode now it's the synchronization. The both genset try to sync to each other. You can see the synchronization of the have been done. The both of ACBs of the common bus ACBs had closed, and the common bus bar ACB has closed from the genset. So इस सिचुएशन में आप अगर देखेंगे कि ये आपके सामने जो स्कीम चल रही है, आपका जो लोड 1 है वो आपका फीड हो रहा है जेनसेट की सप्लाई के ऊपर से। आपका जो लोड 2 है वो आपका फीड हो रहा है कमर्शियल पावर से, यानी एक फीडर आपका अवेलेबल है, एक फीडर आपका अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आपका बैकअप पावर जो है वो स्टार्टअप हुई है और वो आपको लोड 1 को सप्लाई दे रही है, जबकि लोड 2 को ऑलरेडी कमर्शियल पावर से ही सप्लाई मिल रही है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है? इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में चलते हुए आपका लोड
टू साइड जो मेंस आपकी आ रही है वो भी फेल हो सकती है, तो आपके उसी लोड को सप्लाई जनसेट के कॉमन बस से मिल सकती है, जिसमें बस एसीबी क्लोज हो जाएगा, या आपकी कमर्शियल पावर वापस आ सकती है। तो क्या होगा, कमर्शियल पावर वापस आने से ये आपका हाईली एफिशिएंट जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका सिंक्रोनाइज टू द ग्रिड, दैट विल बी सिंक्रोनाइज टू द ग्रिड फॉर द सॉफ्ट ट्रांसफ़र। यानी ये आपके कमर्शियल पावर जब वापस आएगी तो आपके पावर हाउस को कमर्शियल पावर के साथ सिंक्रोनाइज करवाएगा, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मैच करवाने के बाद, ठीक है, आपका ये ब्रेकर क्लोज करवाएगा। तो दैट टाइम द कमर्शियल पावर एंड योर स्टैंड बाय पावर रनिंग विद द पैरेलल for the short time, but you can also the parallel with the long time, no problem at all, but that is called the soft transfer। इसमें आप कुछ टाइम के लिए उसको पैरेलल में चलाएंगे for the softly transfer to the load to the main supply। So currently both gens are running in the parallel and supplying the load 1। now you can see the mains 1 is बैक टू रिस्टोर, कमर्शियल पावर यहाँ पे वापस आ जाती है, अब सिंक्रोनाइज हो जाएगी। यहाँ पे कमर्शियल पावर देखेंगे ये ब्रेकर आपका क्लोज होगा, कमर्शियल ये दोनों ब्रेकर आपके सिंक्रोनाइज। नो विद द पैरेलल, नो द मेन्स एंड बोथ जेनसेट आर रनिंग इन द पैरेलल। यू कैन सी द लोड रैम्पिंग, लोड विल रैम्प डाउन टू द मेन्स gradually after the load ramp down to the mains and genset once again goes to the standby mode। इस कंडीशन में आपके जो जेनसेट हैं वो स्टैंड बाय मोड पे आ चुके हुए हैं, और इस वक्त दोनों फीडर जो आपके हैं वो जो हैं आपके ऑन लोड हैं, और लोड को सप्लाई इस वक्त कमर्शियल पावर से मिल रही है। आपके जो जेनसेट हैं, जेनसेट एट रेस्ट, और वो आफ्टर कूल डाउन टाइम, कूल डाउन टाइम के बाद वो जेनसेट आपके स्टॉप मोड पर आ जाएंगे आपके पास एज अ बैकअप के तौर पर। जेनसेट जो है आपके बैकअप में आ गए हैं, ये एक फ़िलासफ़ी थी, एक एप्लीकेशन थी, जो कि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड आपने किया होगा। इसमें सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग की जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से एप्लीकेबल होती है, वो किस तरीके से काम करती है। इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो दोनों मेन्स आपकी फेल हो चुकी हैं, दैट इज़ एन अदर पॉसिबिलिटीज़, बोथ मेन्स आर फेल्स। genset start automatically, you can see the genset start automatically and the genset available, and after synchronization the both ACBs will close on the common bus। you can see the both ACBs close on the common bus and load are feeding by the genset। जेनसेट की तरफ से आपका जो लोड है वो दोनों जेनसेट इस वक्त ऑन लोड हैं, आपके दोनों फीडर आपके पावर सप्लाईज नॉट अवेलेबल ड्यू टू शट डाउन और ड्यू टू लोड शेडिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये अनदर एप्लीकेशन है, इसमें आपके दोनों जेनसेट का लोड जो है वो आपका लोड वो बेयर कर रहे हैं और वो पैरेलल में रनिंग चल रहे हैं। जेनसेट ऑन लोड, यू कैन सी द जेनसेट ऑन लोड एंड ऑटो मोड, जेनसेट ऑन लोड एंड ऑटो मोड 1 and 2 बोथ आर रनिंग इन द पैरेलल। अब जब दोनों फीडर्स, दोनों मेन्स, व्हेन द मेन्स रिटर्न देन व्हाट विल बी हैपन। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि दोनों फीडर एक ही वक्त में वापस आ सकते हैं, एक ही वक्त में रिस्टोर हो सकती है दोनों सप्लाईज। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले एक सप्लाई आएगी या उसके बाद कुछ देर बाद दूसरी सप्लाई आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर पहले एक सप्लाई आएगी तो एक सप्लाई आने के बाद दोनों जेनसेट के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, लोड ट्रांसफर टू द मेन्स and the bus ACB will be open and main ACB will close and the one section, एक साइड का जो सेक्शन होगा उसका लोड ग्रिड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा और दूसरे सेक्शन का जिसकी मेंस नहीं आएगी उसका लोड जनरेटर्स के ऊपर ही रहेगा। ये उस सिचुएशन में होगा कि एक फीडर अगर आपका आता है और दूसरा फीडर नहीं आता। अगर दोनों फीडर आपके आ जाते हैं, दोनों सप्लाइयाँ आपकी रिस्टोर हो जाती हैं, तो पहले आपके जेनसेट एक फीडर के साथ सिंक्रोनाइज होकर लोड ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद वो कॉमन बस ब्रेकर को ओपन करेगा, यानी उस सेक्शन से अपने आप को आइसोलेट करेगा। फिर वही दोनों जेनसेट दूसरे पावर सोर्स के साथ, दूसरी कमर्शियल पावर के साथ, दूसरे फीडर के साथ सिंक्रोनाइज होगा और फिर वो लोड जो होगा वो दूसरे उसके ऊपर ट्रांसफ़र करेगा।
तो ये क्योंकि दोनों जेनसेट एक ही वक्त में दो डिफरेंट फीडर्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते, क्योंकि दो डिफरेंट फीडर हैं। आपका जेनसेट एक वक्त में एक फीडर के साथ सिंक्रोनाइज हो सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंक्रोनाइज एट द सेम टाइम विद द टू डिफरेंट फीडर्स। इट इज़ कॉमन लॉजिक भी है, कॉमन सेंस भी है कि दोनों डिफरेंट फीडर्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट वोल्टेज हो सकते हैं, तो आपका जेनसेट किसी एक के साथ ही मैच कर सकता है, एक के साथ ही सिंक्रोनाइज हो सकता है एट द सेम टाइम। सो what will happen when the both mains are restored? You can see the first mains come back, the mains returns, mains 1 has been returned, the genset will synchronize, and that is the at this moment the both genset in the synchronize with the mains 1 and load ramp down to the mains. After load ramping, and the same time the another supply are the restore the come back the mains, एंड सिमिलरली दोनों जेनसेट जो हैं एक बार दूसरे फीडर के साथ वो पैरेलल में आ चुके हैं, सिंक्रोनाइज हुए हैं और अपना लोड रैंप डाउन किया है, ग्रेजुअली लोड ट्रांसफ़र टू द मेंस। इसमें आपका अनइंटरप्टेड लोड ट्रांसफ़र हुआ है, आपका जो लोड है उसके ऊपर कोई इंटरप्शन नहीं है, क्योंकि सिंक्रोनाइज होकर लोड ट्रांसफ़र, दैट इज़ कॉल्ड अ सॉफ्ट ट्रांसफ़र, बम्पलेस ट्रांसफ़र भी कहते हैं इसको, सॉफ्ट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। तो इसमें आपके यू कैन सी द बोथ ऑफ द बस ACBs आर ओपन नाउ and the both are mains ACB closed at this moment. So this is the best application to the best design and best to better understand the application of the synchronization or load sharing between the multiple sets and multiple mains. So ये वो सिस्टम है, इसको पावर ऑटोमेशन हम कहते हैं, ये पावर जनरेशन ऑटोमेशन है। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है मार्केट के अंदर, इस तरह की ये डिज़ाइनिंग, इस तरह की पावर ऑटोमेशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर बहुत ज़्यादा इस तरह की आपको हर कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपको हर इंडस्ट्री के अंदर, हर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ये एप्लीकेशन ये एग्जिस्ट करती है। ये डिज़ाइन और ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपको ये उनका बुनियादी हिस्सा है। तो अपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन करें, इस तरह की हाई टेक और एडवांस लेवल की जो इंजीनियरिंग है उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें, इसके बारे में सीखें। कैरियर 360 के प्लेटफार्म के ऊपर बहुत सारी बेशुमार ऐसी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जिससे आप इस तरह की हाई टेक और एडवांस लेवल की जो लर्निंग है वह फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्न कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप अपने अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये वो नॉलेज, ये वो एक्सपर्टीज़ है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। याद रखें, आपकी एजुकेशन से ज़्यादा आपकी स्किल्स, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी लर्निंग और आपका जो एक्सपोजर है, जो आपका नॉलेज है, वो ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है आपके कैरियर को। अगर आपका कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में मज़ीद, अगर आपका किसी जगह पर आपको चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल पुट कीजिए, वहाँ पर आपको कोशिश की जाएगी कि आपको बेहतरीन रिप्लाई एज़ सुन एज़ पॉसिबल किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर आप समझते हैं कि ये लर्निंग या ये नॉलेज आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो आपको टाइमली मिलें। हर वीडियो आपको इंशाल्लाह मैक्सिमम लर्निंग देगी, आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथन करेगी और बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी, आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं ये लर्निंग को सीखने के बाद। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।